दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो दोस्तों यकीन मानो आपको पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में कोई भी कंफ्यूजन दोस्तों कभी भी क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आज की वीडियो में दोस्तों हम पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को बहुत ही डिटेल से और बहुत ही आसान भाषा में सीखने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप भी इनको बहुत ही आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और दोस्तों बिना स्किप के पूरा जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा लेसन कि पैसिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो इसको दोस्तों हम 3 रूल से समझेंगे, यानी 3 नियम से। तो पहला रूल है दोस्तों कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा ऑब्जेक्ट से होती है। किससे होती है? ऑब्जेक्ट से, यानी कर्म से। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर कोई काम किया जाए, यानी जिस पर कोई एक्शन की जाए। और जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, यानी कर्ता ना हो, यानी काम को करने वाला कौन है ये पता ना हो, तो उन सेंटेंसेस को दोस्तों पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कहते हैं। और पैसिव वॉइस के सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? यस, ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? यस, जिस पे कोई काम किया जाए। चलिए अब इसको कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं। सेंटेंस देखे दोस्तों, मैं किताबें बेचता हूं। आई सेल बुक्स। यहां किताबें बेची जाती हैं। बुक्स आर सोल्ड है। अब दोस्तों इन दोनों सेंटेंसेस को देखें। पहला सेंटेंस दोस्तों एक्टिव वॉइस का है और दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। पहले सेंटेंस की शुरुआत दोस्तों आई से हुई है, जो एक सब्जेक्ट है, यानी कोई काम यानी एक्शन को करने वाला। और दूसरे सेंटेंस की शुरुआत बुक से हुई है, जो एक ऑब्जेक्ट है, यानी जिस पे कोई काम किया जाए। पहला सेंटेंस दोस्तों हमें बता रहा है कि काम को करने वाला कौन है, यानी आई। ये सेंटेंस दोस्तों एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब दोस्तों दूसरा सेंटेंस देखें। दूसरे सेंटेंस में दोस्तों काम करने वाले का यानी किताबें बेचने वाले का उल्लेख नहीं है, यानी ये पता ही नहीं है कि किताबें कौन बेचता है। यही दोस्तों पैसिव वॉइस के सेंटेंस कहलाते हैं। यानी कि जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, यानी कि काम को करने वाला कौन है ये नहीं बताया गया हो, तो उन्हें पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कहते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप पहले रूल को अच्छे से समझ चुके हैं। क्या कहा? नहीं समझे? कोई बात नहीं दोस्तों, इन 2 सेंटेंसेस को देखें। मैं इंग्लिश सिखाता हूं। आई टीच इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सिखाई जाती है। आई एम टॉट इंग्लिश। इन दोनों सेंटेंस में दोस्तों पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है और दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। पहले सेंटेंस की शुरुआत दोस्तों किससे हुई है? यस, सब्जेक्ट से, यानी आई से। आई सेंटेंस में दोस्तों सब्जेक्ट है, यानी काम यानी एक्शन यानी क्रिया को करने वाला। अब दोस्तों दूसरे सेंटेंस को देखें। दूसरा सेंटेंस दोस्तों पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और इस सेंटेंस की शुरुआत भी दोस्तों आई से ही हुई है। तो क्या इस सेंटेंस में भी दोस्तों आई सब्जेक्ट है? नहीं दोस्तों, बल्कि इस सेंटेंस में आई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस सेंटेंस में दोस्तों आई कोई एक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि आई पर एक्शन किया जा रहा है। यानी कि पहले सेंटेंस में आई इंग्लिश सिखा रहा है, यानी आई एक्शन कर रहा है, और दूसरे सेंटेंस में आई को इंग्लिश सिखाई जा रही है, यानी आई पे एक्शन किया जा रहा है। तो आई होप दोस्तों कि अब आप पहले रूल को समझ चुके होंगे। अब दोस्तों दूसरा रूल देखें। टेंस दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? यस, 3 प्रकार के, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंस की दोस्तों 4 अलग अलग फॉर्म्स भी होती हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस की 4 फॉर्म्स, पास्ट टेंस की 4 फॉर्म्स और फ्यूचर टेंस की 4 फॉर्म्स। जैसे प्रेजेंट टेंस की चारों फॉर्म्स को देखें दोस्तों। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह दोस्तों पास्ट टेंस की भी 4 फॉर्म्स होती हैं, जैसे पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ऐसे ही दोस्तों फ्यूचर टेंस की भी 4 फॉर्म्स होती हैं, जैसे फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कुल मिलाकर दोस्तों तीनों टेंस की 12 अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, जिससे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस दोस्तों इन सभी 12 फॉर्म से बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दें कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस 8 फॉर्म से ही बनाए जाते हैं, और जो दोस्तों बाकी 4 फॉर्म्स हैं उनके पैसिव वॉइस के सेंटेंस नहीं बनते हैं। अब वो 4 फॉर्म्स कौन सी हैं? तो वो 4 फॉर्म्स दोस्तों ये हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
इन चारों फॉर्म्स के दोस्तों पैसिव वॉइस के सेंटेंस नहीं बनते हैं। यही नियम है दोस्तों। तो दोस्तों यहां तक हमने पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाने के 2 रूल्स देखे। चलिए अब तीसरा रूल देखते हैं। तो दोस्तों तीसरा रूल है कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? थर्ड फॉर्म का। तो यहां तक दोस्तों हमने पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाने के 3 रूल्स देखे। आई होप दोस्तों कि आप इनको अच्छे से समझ चुके हैं। अब दोस्तों हम तीनों टेंस की 8 फॉर्म्स के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, वो भी सेंटेंसेस की मदद से, ताकि दोस्तों आप पैसिव वॉइस को बहुत इजीली समझ पाएं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो दोस्तों आपको इंग्लिश सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इस चैनल पे दोस्तों आपको बहुत ही आसान भाषा में इंग्लिश सिखाई जाती है। और दोस्तों अगर आप भी बिल्कुल आसान भाषा में और जल्द ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं हमारा लेसन। तो शुरू करते हैं दोस्तों प्रेजेंट टेंस से, और प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट फॉर्म से, यानी प्रेजेंट सिंपल से। और दोस्तों ध्यान दें कि प्रेजेंट सिंपल का काम क्या होता है? यस, प्रेजेंट में हमेशा होने वाले काम यानी एक्शन को बताना। चलिए इसको आप कुछ सेंटेंस से समझते हैं जिससे आप और इजीली समझ पाए। सेंटेंस देखें दोस्तों। सड़कें बनाई जाती हैं। द रोड्स आर बिल्ट। बाजार में फल बेचे जाते हैं। फ्रूट्स आर सोल्ड इन द मार्केट। इंग्लिश कई देशों में बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। तो दोस्तों यहां हमने 3 सेंटेंसेस देखे। ये तीनों सेंटेंस दोस्तों पैसिव वॉइस के प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। इन तीनों सेंटेंस में दोस्तों सब्जेक्ट नहीं है, यानी कर्ता नहीं है। यानी दोस्तों इन सेंटेंसेस में ये नहीं बताया गया है कि सड़कें कौन बनाता है, फल कौन बेचता है, इंग्लिश कौन बोलता है। चलिए अब इन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और दोस्तों ध्यान दें कि अगर सेंटेंस में अदर वर्ड्स हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है। अब दोस्तों ध्यान दें कि सिंगुलर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा इज का यूज किया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ और यू के साथ आर का यूज किया जाता है, और आई के साथ एम का यूज किया जाता है। और दोस्तों ध्यान दें कि कभी कभी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट भी हो सकता है। और दोस्तों अगर पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट से पहले हमेशा बाई का यूज किया जाता है। इसको दोस्तों आप सेंटेंस से इजीली समझेंगे। सेंटेंस देखें दोस्तों। सड़कें सरकार द्वारा बनाई जाती हैं। द रोड्स आर बिल्ट बाई गवर्नमेंट। इस सेंटेंस में दोस्तों सब्जेक्ट गवर्नमेंट है और ऑब्जेक्ट रोड्स हैं, और इस सेंटेंस में दोस्तों सब्जेक्ट होने की वजह से सब्जेक्ट से पहले बाई का यूज किया गया है। चलिए अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाकर देखते हैं, यानी नकारात्मक सेंटेंस। सेंटेंस देखें दोस्तों। सड़कें नहीं बनाई जाती हैं। द रोड्स आर नॉट बिल्ट। बाजार में फल नहीं बेचे जाते हैं। फ्रूट्स आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट। इंग्लिश कई देशों में नहीं बोली जाती है। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। ये तीनों सेंटेंस दोस्तों पैसिव वॉइस के प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस हैं। चलिए अब इनके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो ये था दोस्तों पैसिव वॉइस का प्रेजेंट सिंपल। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पैसिव वॉइस के प्रेजेंट कंटिन्यूस को। और दोस्तों इसका काम क्या होता है? यस, प्रेजेंट में जारी एक्शन को बताना। चलिए इसको भी कुछ सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस देखें दोस्तों। हमारे शहर में एक नया कॉलेज बनाया जा रहा है। अ न्यू कॉलेज इज बीइंग बिल्ट इन आवर सिटी। शादी के लिए फूलों को व्यवस्थित किया जा रहा है। द फ्लावर्स आर बीइंग अरेंज फॉर द वेडिंग। सरकार द्वारा एक नया कानून पेश किया जा रहा है। अ न्यू लॉ इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। ये तीनों सेंटेंस दोस्तों पैसिव वॉइस के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं। चलिए अब इनके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं कि ये सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है। चलिए अब इसी के नेगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। सेंटेंस देखें दोस्तों। हमारे शहर में एक नया कॉलेज नहीं बनाया जा रहा है। अ न्यू कॉलेज इज नॉट बीइंग बिल्ट इन आवर सिटी। सरकार द्वारा एक नया कानून पेश नहीं किया जा रहा है।
A new law is not being introduced by the government. ये दोनों सेंटेंस दोस्तों पैसिव वॉइस के प्रेजेंट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस हैं। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पैसिव वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, और इसका यूज दोस्तों किस लिए किया जाता है? यस, प्रेजेंट में पूरे हो चुके काम को बताने के लिए। चलिए इसको भी सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस देखें दोस्तों, सभी कमरे साफ कर दिए गए हैं। ऑल रूम्स हैव बीन क्लीन्ड। खोया हुआ बैग पुलिस द्वारा खोज लिया गया है। द लॉस्ट बैग हैज बीन फाउंड बाय द पुलिस। शहर में एक नया हॉस्पिटल खोला गया है। अ न्यू हॉस्पिटल हैज बीन ओपन इन द सिटी। ये तीनों सेंटेंस दोस्तों पैसिव वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। चलिए अब इसके भी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है। और दोस्तों ध्यान रहे कि प्लूरल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ हैव का यूज किया जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ हैज का यूज किया जाता है। चलिए अब इसके भी नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सभी कमरे साफ नहीं किए गए हैं। ऑल द रूम्स हैव नॉट बीन क्लीन्ड। शहर में एक नया हॉस्पिटल नहीं खोला गया है। अ न्यू हॉस्पिटल हैज नॉट बीन ओपन इन द सिटी। अब दोस्तों इनके स्ट्रक्चर को भी देखें। तो सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहां तक हमने प्रेजेंट टेंस की तीनों फॉर्म्स के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाना सीखा। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पास्ट टेंस को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पैसिव वॉइस के पास्ट सिंपल से, और इसका यूज दोस्तों किस लिए किया जाता है? यस, पास्ट में पूरे हुए काम यानी एक्शन को बताने के लिए। चलिए इसको भी कुछ सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस देखें दोस्तों, पत्र लिखा गया। द लेटर वॉज रिटन। पुलिस द्वारा चोर को पकड़ लिया गया। द थिफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। जंगल में कई पेड़ों को काट दिया गया। मैनी ट्रीज वर कट इन द फॉरेस्ट। ये तीनों सेंटेंस तो पैसिव वॉइस के पास्ट सिंपल के हैं। चलिए अब इनके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है। अब दोस्तों ध्यान दें कि सिंगुलर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ वॉच का यूज किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ वर का यूज किया जाता है। चलिए अब इनके भी नेगेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं। पत्र नहीं लिखा गया। द लेटर वॉज नॉट रिटन। पुलिस के द्वारा चोर को नहीं पकड़ा गया। द थीफ वॉज नॉट कॉट बाय द पुलिस। ये सेंटेंस दोस्तों पैसिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंस हैं। चलिए अब इनके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पैसिव वॉइस के पास्ट कंटिन्यूस को, और इसका यूज दोस्तों किस लिए किया जाता है? यस, पास्ट में जारी किसी काम यानी एक्शन को बताने के लिए। चलिए इसको भी सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस देखें दोस्तों, सड़कें बनाई जा रही थी। द रोड्स वर बीइंग बिल्ट। जंगल में पेड़ों को काटा जा रहा था। ट्रीज वर बीइंग कट इन द फॉरेस्ट। वीडियो के बैकग्राउंड में गाना बज रहा था। द सॉन्ग वॉज बीइंग प्लेड इन द बैकग्राउंड ऑफ द वीडियो। ये तीनों सेंटेंस दोस्तों किसके हैं? यस, पैसिव वॉइस के पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हैं। चलिए अब इनके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है। चलिए अब इसके भी नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सड़कें नहीं बनाई जा रही थी। द रोड्स वर नॉट बीइंग बिल्ट। वीडियो के बैकग्राउंड में गाना नहीं बज रहा था। द सॉन्ग वॉज नॉट प्लेड इन द बैकग्राउंड ऑफ द वीडियो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पैसिव वॉइस के पास्ट परफेक्ट टेंस को, और दोस्तों ध्यान दें कि इसका यूज पास्ट में किसी काम से पहले या पास्ट के किसी समय से पहले पूरे हो चुके काम को बताने के लिए किया जाता है। सेंटेंस देखें दोस्तों जिसे आप और इजीली समझ पाएंगे। पत्र भेजा जा चुका था। द लेटर हैड बीन सेंट। काम दोपहर से पहले पहले पूरा किया गया था। द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बिफोर नून।
बगीचे को पार्टी के लिए सजाया गया था। द गार्डन हैड बीन डेकोरेटेड फॉर द पार्टी। ये तीनों सेंटेंस दोस्तों पैसिव वॉइस के पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। चलिए अब इसके भी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है। अब दोस्तों ध्यान दें कि इन सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल या ऑब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ दोस्तों हैड का ही यूज किया जाता है। चलिए अब इसके नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। पत्र नहीं भेजा गया था। द लेटर हैड नॉट बीन सेंट। काम को दोपहर से पहले पहले पूरा नहीं किया गया था। द वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बिफोर नून। तो ये था दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो ये था दोस्तों पैसिव वॉइस के पास्ट टेंस का यूज, जिसमें दोस्तों हमने पास्ट टेंस की तीनों फॉर्म्स के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाना सीखा। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फ्यूचर टेंस। तो शुरू करते हैं दोस्तों पैसिव वॉइस के फ्यूचर सिंपल से। और इसका यूज दोस्तों किस लिए किया जाता है? यस, फ्यूचर में होने वाले काम या एक्शन को बताने के लिए। सेंटेंस देखें दोस्तों। संदेश को समय पर भेजा जाएगा। द लेटर विल बी सेंट ऑन टाइम। सड़कें जल्द ही बनाई जाएगी। द रोड्स विल बी बिल्ट सून। मीटिंग कल रखी जाएगी। द मीटिंग विल बी हेल्ड टुमारो। ये तीनों सेंटेंस दोस्तों पैसिव वॉइस के फ्यूचर सिंपल टेंस के हैं। चलिए अब इनके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं कि ये सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है। और दोस्तों ध्यान रहे कि इन सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ दोस्तों विल इस हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाता है। चलिए अब इसी के नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। संदेश को समय पर नहीं भेजा जाएगा। द लेटर विल नॉट बी सेंट ऑन टाइम। सड़कें जल्दी नहीं बनाई जाएगी। द रोड्स विल नॉट बी बिल्ट सून। ये दोनों सेंटेंस दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पैसिव वॉइस के फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। और ध्यान दे दोस्तों कि इसका यूज फ्यूचर में पूरे हो चुके किसी काम यानी एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। चलिए इसको भी सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस देखें दोस्तों। काम शाम से पहले पहले पूरा हो गया होगा। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर इवनिंग। सड़क का निर्माण इस साल के अंत तक कर दिया गया होगा। द रोड्स विल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ये सेंटेंस दोस्तों पैसिव वॉइस के फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। चलिए अब इनके भी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है। चलिए अब इसी के नेगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। काम शाम से पहले पहले पूरा नहीं किया गया होगा। द वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर इवनिंग। सड़क का निर्माण इस साल के अंत तक नहीं किया गया होगा। द रोड्स विल नॉट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ये सेंटेंस दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस हैं। अब दोस्तों इसके स्ट्रक्चर को भी देखें। तो सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहां तक हमने तीनों टेंस की 8 फॉर्म्स के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाना सीखा। आई होप दोस्तों आप यहां तक का लेसन अच्छे से समझ चुके होंगे। और अगर यस तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम पैसिव वॉइस का यूज सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के साथ। किसके साथ? मॉडल वर्ब्स के साथ, यानी कि कैन, कुड, वुड, शुड, कुड हैव आदि के साथ। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे कैन, कुड, वुड, शुड, माइट आदि से बनने वाले पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस। सेंटेंस देखें दोस्तों। अंग्रेजी आसानी से सिखाई जा सकती है। इंग्लिश कैन बी टॉट इजीली। यह समस्या जल्द ही हल की जा सकती है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व क्विकली। काम आज पूरा किया जाना चाहिए। द वर्क शुड बी फिनिश्ड टुडे। सच्चाई बताई जानी चाहिए। द ट्रूथ शुड बी टोल्ड। योजना बदली जा सकती है। द प्लान में बी चेंज्ड। मैच भारत द्वारा जीता जा सकता है। द मैच में बी वॉन बाय इंडिया। काम आज जरूर पूरा किया जा सकता है। द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड टुडे। योजना जरूर रद्द की जा सकती है। द प्लान मस्ट बी कैंसल्ड। तो दोस्तों यहां हमने मॉडल वर्ब से बनने वाले पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस देखे। चलिए अब इनके भी स्ट्रक्चर को देखते हैं
कि मॉडल वर्ब से बनने वाले पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस कोई भी मॉडल वर्ब्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है। और दोस्तों अगर इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सिंपल है दोस्तों, मॉडल वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है, फिर बी का यूज किया जाता है। जैसे ये सेंटेंस देखें, अंग्रेजी आसानी से नहीं सिखाई जा सकती है, इंग्लिश कैन नॉट बी टॉट इजीली। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, इस तरह के मॉडल वर्ब से बनने वाले पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस। और दोस्तों ध्यान दें कि इन्हें परफेक्ट मॉडल वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट मॉडल वर्ब्स। सेंटेंस देखें दोस्तों, काम समय पर पूरा किया जाना चाहिए था। द वर्क शुड हैव बीन फिनिश्ड ऑन टाइम। होमवर्क पहले कर लिया जाना चाहिए था। द होमवर्क शुड हैव बीन डन अर्लियर। समस्या आसानी से हल की जा सकती थी। द प्रॉब्लम कुड हैव बीन सॉल्व्ड इजीली। काम कल पूरा किया जा सकता था। द वर्क कुड हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे। संदेश शायद देर से मिला होगा। द मैसेज माइट हैव बीन रिसीव्ड लेट। योजना शायद बदली गई होगी। द प्लान माइट हैव बीन चेंज्ड। होमवर्क जरूर किया गया होगा। द होमवर्क मस्ट हैव बीन डन। दरवाजा जरूर बंद किया गया होगा। द डोर मस्ट हैव बीन लॉक्ड। काम उसके द्वारा पूरा कर दिया गया होता। द वर्क वुड हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। मैच हमारे द्वारा जीत लिया गया होता। द मैच वुड हैव बीन वॉन बाय अस। ये सभी सेंटेंस दोस्तों परफेक्ट मॉडल वर्ब से बनने वाले पैसिव वॉइस के सेंटेंस हैं। चलिए अब इनके भी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस परफेक्ट मॉडल वर्ब्स प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो ये था दोस्तों मॉडल वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस का यूज। और दोस्तों ध्यान दें कि अगर आपको मॉडल वर्ब से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो तो डोंट वरी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट आने वाली वीडियो मॉडल वर्ब पे ही होने वाली है। उस वीडियो में दोस्तों सभी मॉडल वर्ब्स को बहुत ही डिटेल में समझाया जाएगा। सो दोस्तों उस वीडियो को जरूर वॉच करना। और दोस्तों ध्यान दें कि अगर आप टेंस को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो टेंस पे दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप उस वीडियो को दोस्तों जरूर वॉच करना। उस वीडियो में दोस्तों मैंने टेंस को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। उस वीडियो का लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम पैसिव वॉइस का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ सीखने वाले हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि इस वीडियो में मैं आपको पैसिव वॉइस को बहुत ही डिटेल में सिखा रहा हूं, यानी कि दोस्तों जिन जिन के साथ पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है या जिन जिन सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है वो सभी आपको इस वीडियो में सिखाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस से। और दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज किस लिए किया जाता है? यस, क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है, यानी प्रश्न करने के लिए, यानी किसी से कुछ पूछने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। और दोस्तों ध्यान दें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत 3 तरह से होती है। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डिज और डट से, ये दोस्तों हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। और सेकंड होती है दोस्तों WH वर्ड से, जैसे व्हाट, हाउ, हु, व्हाई, विच, हुम, हुज, ये दोस्तों WH वर्ड्स कहलाते हैं। और थर्ड है दोस्तों मॉडल वर्ब से, यानी कि दोस्तों मॉडल वर्ब से भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। और दोस्तों मॉडल वर्ब्स किसे कहते हैं ये दोस्तों हम आगे सीख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों इनको आप कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं। सेंटेंस देखें दोस्तों, ये पुस्तक किसने लिखी? हु रॉट दिस बुक? ये सेंटेंस दोस्तों इंटरोगेटिव का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और इस सेंटेंस की शुरुआत दोस्तों WH वर्ड से हुई है, यानी कि हु से। और हु दोस्तों इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, यानी कि एक्शन को करने वाला। चलिए अब इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाकर देखते हैं। पैसिव वॉइस में दोस्तों ये सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बाय हुम वाज दिस बुक रिटन? यह सेंटेंस दोस्तों इंटरोगेटिव का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। चलिए अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस से बनने वाले कुछ और सेंटेंस देखते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इसके एक रूल को समझ लेते हैं। अब दोस्तों ध्यान दें कि प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव वॉइस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? बताओ। यस, डू और डज। और पार्ट सिंपल के एक्टिव वॉइस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? यस, डिड। लेकिन दोस्तों ध्यान दें कि जब प्रेजेंट सिंपल के और पार्ट सिंपल के इंटरोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाए जाते हैं तब डू डज की जगह इज, एम, आर का यूज किया जाता है। और दोस्तों डिड की जगह वॉज वर का यूज किया जाता है।
इतना दोस्तों ध्यान रखना। तो दोस्तों आई होप कि आप इस रूल को अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए अब सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें अंग्रेजी किसके द्वारा पढ़ाई जाती है? बाय whom आर यू टॉट इंग्लिश? उसके द्वारा क्या खरीदा गया? वॉट वॉज बॉट बाय हिम? कमरा उनके द्वारा क्यों साफ किया जा रहा है? वाई इज द रूम बीइंग क्लीन्ड बाय देम? परिणाम उनके द्वारा कब घोषित किया जाएगा? व्हेन विल द रिजल्ट बी अनाउंस्ड बाय देम? उनके द्वारा घर कहां बनाया गया है? वेयर हैज द हाउस बीन बिल्ट बाय देम? उसके द्वारा कौन सा पुरस्कार जीता जाएगा? विच प्राइज विल बी वॉन बाय हिम? खाना उसके द्वारा कैसे बनाया जा रहा है? हाउ इज द फूड बीइंग कुक्ड बाय हिम? तो दोस्तों यहां हमने WS से शुरू होने वाले पैसिव वॉइस के इंटरोगेटिव सेंटेंस देखे। चलिए अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले पैसिव वॉइस के इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस देखें दोस्तों। क्या उनके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है? इज क्रिकेट प्लेड बाय देम? क्या काम उसके द्वारा पूरा किया गया? वॉज द वर्क कंप्लीटेड बाय हर? क्या दीवार उनके द्वारा रंगी जा रही थी? वॉज द वॉल बीइंग पेंटेड बाय देम? क्या काम उनके द्वारा पूरा किया गया है? हैव द वर्क बीन फिनिश्ड बाय देम? क्या काम उनके द्वारा पूरा किया गया था? हैड द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय देम? क्या काम उसके द्वारा पूरा किया जाएगा? विल द वर्क बी फिनिश्ड बाय हिम? तो ये था दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले पैसिव वॉइस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए मॉडल वर्ब से बनने वाले पैसिव वॉइस के इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस देखें दोस्तों। क्या समस्या तुरंत हल की जानी चाहिए? शुड द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड इमीडिएटली? क्या बैठक स्थगित की जा सकती है? मे द मीटिंग बी पोस्टपोन्ड? क्या काम आज पूरा किया जाना आवश्यक है? मस्ट द वर्क बी कंप्लीटेड टुडे? क्या मैच हमारी टीम द्वारा जीता जा सकता है? कैन द मैच बी वॉन बाय योर टीम? क्या काम उसके द्वारा पूरा किया गया होना चाहिए था? शुड वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम? क्या मैच हमारे द्वारा जीता जा सकता था? कुड द मैच हैव बीन वॉन बाय अस? क्या काम पूरा किया गया हो सकता है? माइट द वर्क हैव बीन फिनिश्ड? तो ये था दोस्तों मॉडल वर्ब के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज पैसिव वॉइस में। आई होप दोस्तों इसको भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट हमारा लेसन है पैसिव वॉइस के इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो दोस्तों ध्यान दें कि जिन सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट हो उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि ऑर्डर और एडवाइस देने वाले, रिक्वेस्ट करने वाले सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? यस, वर्ब से। लेकिन दोस्तों ध्यान दें कि पैसिव वॉइस के इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत अधिकतर लेट से होती है। किससे होती है? लेट से। सेंटेंस देखें दोस्तों जिसे आप और इजीली समझ पाएंगे। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। यह सेंटेंस दोस्तों एक्टिव वॉइस का इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसकी शुरुआत दोस्तों वर्ब से हुई है, यानी ओपन से, जो एक वर्ब है। चलिए अब इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं। दरवाजा खोला जाए, लेट द डोर बी ओपन्ड। यह सेंटेंस दोस्तों पैसिव वॉइस का इंपेरेटिव सेंटेंस है। चलिए अब इसी तरह के कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। काम पूरा किया जाए, लेट द वर्क बी फिनिश्ड। पत्र लिखा जाए, लेट द लेटर बी रिटन। नियमों का पालन किया जाए, लेट द रूल्स बी फॉलोड। तो ये थे दोस्तों पैसिव वॉइस से बनने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस। चलिए अब इनके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं कि ये सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और सेंटेंस में अगर अदर वर्ड्स हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है। चलिए अब इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव में बनाकर देखते हैं, यानी कि नकारात्मक। काम पूरा न किया जाए, लेट द वर्क नॉट बी फिनिश्ड। पत्र न लिखा जाए, लेट द लेटर नॉट बी रिटन। नियमों का पालन न किया जाए, लेट द रूल्स नॉट बी फॉलोड। चलिए अब इसके भी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब दोस्तों इन सेंटेंसेस को देखें। आपसे मदद करने का अनुरोध किया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आपको नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है, यू आर एडवाइज्ड टू फॉलो द रूल्स।
ये सेंटेंस भी दोस्तों पैसिव वॉइस के इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। चलिए अब इनके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, इनमें से दोस्तों कोई भी वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेसन। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर यस तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी दोस्तों जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ। धन्यवाद।